नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्न सोना है। और अभी हम जो जिस प्लांट पे आ गए हैं, ये यहाँ पे पूरा लूम सोलर का पूरा प्लांट लगा हुआ है और ये सबसे हैप्पीएस्ट कस्टमर है अपने बिहार का, लूम सोलर का खास करके। और आज अब बहुत सारे ऐसा सवाल है, जब आप सोलर प्लांट परचेज करना चाहते हैं और आपके मन में जो सवाल रहता है, उन सारे सवालों का लगभग हम आज जवाब देने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारा ऐसा सवाल है जो आपको नहीं पता रहता है, लेकिन आपको जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि आप सोलर प्लांट लगा लेने के बाद आपको ठगा हुआ महसूस ना कर पाए। तो इन सारी बातों का जानकारी आपको रहना चाहिए। इन्हीं सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो प्लांट लगा हुआ है, इसके बारे में पहले बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे टोटल 20 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा है, जिसमें सोलर मॉड्यूल 20 किलोवाट का है, लेकिन जो इन्वर्टर है वो 16 किलोवाट का है और वो गैलेक्सी 6G है सेल्कोनी का। उस इन्वर्टर में ऐसी क्षमता है कि अगर आप 16 किलोवाट का अगर इन्वर्टर है तो उसको 20 किलोवाट का सोलर प्लांट हम लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सोलर मॉड्यूल तो 20 किलोवाट का लगा है, लेकिन इन्वर्टर 16 किलोवाट का ही है। और यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे बैकअप के लिए बैटरी है सेल्कोनी का, वो 5 अभी नया ऐड कर रहे हैं, पावर वाल 2+। एंड जो पहले से बैटरी लगा हुआ था लूम का कैमल, वो 5 बैटरी आपके यहाँ सामने दिख रहा है। मतलब बैकअप के लिए हम यहाँ पे टोटल 50 kVh का बैटरी, मतलब कि 10 बैटरी, एक बैटरी 5 किलोवाट का है, टोटल 10 बैटरी लगा रहे हैं। अगर हम 5 किलोवाट का लोड चलाएंगे तो हमको कम से कम 10 घंटे का हमको बैकअप देगा। और अगर हम 2 या 3 किलोवाट का लोड चला दें, पूरी रात भी चला देंगे, तो भी हमारा बैटरी ख़त्म नहीं होगा। आप इसमें मेंटेनेंस तो कुछ है नहीं, क्योंकि पावर वाला लग रहा है, मतलब लिथियम बैटरी लग रहा है। और यहाँ पे 2 टाइप का बैटरी है, लूम का भी है, सेल्कोनी का भी है, वो सब मिक्सिंग कर लेंगे, क्योंकि ये स्मार्ट इन्वर्टर। और इनका जो लोड चल रहा है, मैक्सिमम लोड कभी भी चला है तो 10 किलोवाट से ऊपर लोड नहीं गया है, लेकिन इन्होंने 16 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, और वो भी सिंगल फेज में। और इस पर जो सोलर ऐड किया इन्होंने वो 20 किलोवाट का है। चूँकि इस पर 20 किलोवाट का सोलर ऐड हो सकता है, इसलिए इन्होंने इस पर 20 किलोवाट का सोलर लगाया हुआ है। और इसके साथ जो इन्होंने बैटरी लगाया है बैकअप के लिए, ये इसमें आपको 5 बैटरी दिख रहा है, लूम का कैमल बैटरी जो आता है, और तो ये 5 बैटरी हो गया। और बैकअप बढ़ाने के लिए 5 और नया बैटरी इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि इनको बैकअप की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। चूँकि लोड चलता है इनका लगभग 10 किलोवाट का, किसी भी टाइम 11 किलोवाट भी जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे टोटल 10 किलोवाट का पूरा बैकअप दे रहे हैं, कम से कम 5 घंटे का। और इसीलिए यहाँ पे बैकअप बढ़ाने के लिए हम लोग 5 बैटरी नया वाला ऐड कर रहे हैं। ये जो सेल्कोनी का पावर वाला आता है 2.0+, वो भी रैक माउंटेड में रैक बना हुआ है। यहाँ पे हम लोग रैक हैंडमेड बनवाए हैं। इनका लोड चलता है 10 किलोवाट का, इनके पास ज़रूरत है मात्र 10 किलोवाट के लोड चलाने के लिए। हमको इनको सोर्स चाहिए था, तो इन्होंने 16 किलोवाट का तो सिर्फ इन्वर्टर लगाया और इस पर सोलर ऐड किया 20 किलोवाट का। इट मीन्स कि डबल। इससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अगर आपको ज़रूरत है 5 किलोवाट का लोड चलाने का, अगर आपका रनिंग लोड 5 किलोवाट का है, तो आपको कम से कम 7 से 8 किलोवाट का अगर सिस्टम लगाते हैं तो आप सक्सेसफुली चला पाइएगा, या एटलीस्ट कम से कम 7-8 किलो होगा। नहीं तो 10 किलोवाट का अगर सिस्टम लगाते हैं तो 5 किलोवाट का लोड आप आराम से सक्सेसफुली रन कर पाइएगा। नहीं तो समस्या आएगी ही। कई लोगों के मन में ये रहता है कि अगर 5 किलोवाट का लोड है, हमको चलाना है मैक्सिमम, और कभी कभी तो हमारा लोड कम भी हो जाता है, तो हम 5 किलोवाट का सिस्टम लगा लेते हैं, उसी समय चल जाएगा। लेकिन उसी में समस्या आता है। हमें जब भी सोलर का सिलेक्शन करना है तो हमें ये सोच के करना है कि हमारा जो भी रनिंग लोड है उसका डबल हमें सोलर प्लांट लगाना है। एटलीस्ट 1.5 गुना, ना डबल तो 1.5 गुना ज़रूर लगाना है। अभी जो टाइम हो गया है वो 5:15 हो गया है, ठीक है, 5:15 शाम हो गया है। और अभी जो लोड चल रहा है वो लगभग 3.25 किलोवाट का चल रहा है। और ये जो लोड चला है 3.25 किलोवाट का, ये किसके थ्रू चल रहा है? तो अभी यहाँ पे 20 किलोवाट का सोलर लगा है, तो इसमें से 1600 वाट प्रोडक्शन दे रहा है सोलर। बिकॉज अभी टाइम जो हो गया है 5:15 हो गया, इसके वजह से, ठीक है। देख रहे हैं 1600 वाट सोलर से प्रोडक्शन आ रही है, मात्र 20 किलोवाट है इसके वजह से। और बाकी जो लोड बच रहा है वो बैटरी से चल रहा है। देख रहे हैं बैटरी से 12 एम्पियर का लोड चल रहा है, और यही सीक्वेंस चलता जा रहा है। और ये इतना किलोवाट का प्रोडक्शन दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये शाम हो गया है। अब इसे हम पहले ऑफ कर लिए हैं और उसके साथ हम ये नया वाला जो बैटरी है इसे हम ऐड कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 करके इसका हम वायरिंग करते जा रहे हैं। इस तरह से हमारा पूरा रैक हमने यहाँ पे बनवाया है।
और इसके साथ जो वायर हम यूज कर रहे हैं वो 35 mm का है। इससे पहले जो बैटरी कैमल लगा हुआ है उसमें 25 mm का वायर यूज किया गया है। इसके जो वायर का थिकनेस है वो थोड़ा इंक्रीज कर दिया है, बिकॉज इस पर और भी ज़्यादा लोड पड़ने वाला है। डिस्चार्जिंग और चार्जिंग जो एम्पियर वो इंक्रीज करने वाले हैं, इस वजह से। ये जो ऊपर में बैटरी दिख रहा है इसको हमने पहला बैटरी बनाया है, उसके साथ ये दूसरा और तीसरा इस तरह से करते हुए नीचे चला गया है। और देख रहे हैं कि अर्थिंग का वायरिंग हम लोग प्रॉपरली करते जा रहे हैं, वो भी टाइट करके। अर्थिंग के लिए 6 mm का वायर यूज किया है और ये जो अर्थिंग है प्रॉपर ग्राउंडेड अर्थिंग है। ओके, और अब जब पूरा बैटरी का कनेक्टिविटी हो गया है तो अब हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन केबल लगा रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन केबल के बिना ये बैटरी अधूरा है। एक दूसरे से तो पैरेलल में कम्युनिकेट करता ही है, साथ ही साथ ये इन्वर्टर से भी कम्युनिकेट करता है। ओके, एंड सेल्क्रोनी के इस बैटरी में एक और खासियत आपको जो सामने दिख रहा है कि दो नोड दिया गया है, मतलब 2 प्लस 2 माइनस है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर हम सिंगल बैटरी अगर जोड़ते हैं तो हमको 1 प्लस 1 माइनस से काम चल जाएगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ बैटरी बढ़ाते जाते हैं तो हमें 10 बार के एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी नोड दिया हुआ, उस जो बचा हुआ नोड है उससे एक दूसरे से कनेक्ट करते जाइए। एंड अब हम इसमें कम्युनिकेशन केबल कनेक्ट कर रहे हैं। एक बैटरी को दूसरे बैटरी से पहले कनेक्ट करना है, उसके बाद जो पहला बैटरी होगा उसको इन्वर्टर से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो पहले तो एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को हम पैरेलल में कर रहे हैं। और ये BMS की कनेक्टिविटी जरूरी है, और ये जब BMS की कनेक्टिविटी एक दूसरे से हो जाएगी देन उसका इन्वर्टर से भी करना है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो बैटरी है वो प्रॉपर वर्क करेगा और प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें इन्वर्टर को सेंस करेगा। और इससे क्या होगा कि हमारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रॉपर रेट में होगा और हम इसे इन्वर्टर में देख भी पाएंगे। अब कनेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहिए या सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट कहिए, वो है कम्युनिकेशन केबल कनेक्ट करना। साथ ही साथ इसका जो एडर जो नोच है उससे ऑन करना सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इन्वर्टर को हमने पहले ओपन कर लिया, देख रहे हैं कि बैटरी का 2 पॉइंट दिया गया है, 2 प्लस 2 माइनस दिया गया। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर है ये। और इसमें देख रहे हैं कि जो इनपुट और आउटपुट है सबका अर्थिंग सिंगल कर दिया गया है, सबको कॉमन करके कनेक्ट कर दिया गया है। और देख रहे हैं कि 2 टाइप का इस पर आउटपुट निकल रहा है, और जो इसमें जो वायर यूज किया गया वो प्रॉपर 10 mm का वायर है, और इनपुट का सेपरेट वायर है। कोई भी जैसे पहले होता था उसका कनेक्टिविटी नहीं है, सब अलग अलग सेपरेट है। एंड अब हम जिस बैटरी को फर्स्ट बनाए थे, नंबर 1 बनाए थे, उसके कैन से इन्वर्टर के इस कैन में कनेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह से हमारा बैटरी जो है अच्छे से कनेक्टिविटी हो गया इन्वर्टर को। अब क्या करना है, हमें पहले सब बैटरी को ऑन कर लेना है। तो उसमें एक पुश बटन दिया है, तो उसको जब ऑन करेंगे तो पहला बैटरी ऑन हो गया, उस तरह से दूसरा हो गया, इस तरह से तीसरा हो गया, इस तरह से हमारा 5वां तक ले पूरा बैटरी ऑन कर लेना है। जब हमारा पूरा बैटरी रेडी हो जाएगा तो इसका कनेक्टिविटी हम दिया हुआ है बस बार में। तो जो कनेक्टिविटी बस बार में दिया हुआ है तो पहले बस बार जाके हम चेक करेंगे वोल्टेज कि हमारा वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये बस बार में हमने सबको कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा वोल्टेज भी बराबर आ रहा है, 48.7 वोल्ट आ रहा है। अब चेक करें कि जो पुराना बैटरी लगा है उसका कनेक्टिविटी कैसा है, तो उसका भी कनेक्टिविटी हम चेक कर लेंगे, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, क्योंकि उसको भी बाद में उसमें ऐड करने वाले हैं। तो उसका भी बैटरी का जो वोल्टेज है वो भी लगभग सेम ही आ रहा है, मतलब उसका भी कनेक्टिविटी सही है। अब हमारा जब पूरा चेक हो गया कि हाँ हमारा 48 वोल्ट रेडी है, अब हम इन्वर्टर में इसे सप्लाई दे सकते हैं। तो अब हम इन्वर्टर का पहले कोई भी स्विच ऑन करेंगे। चूंकि अभी सोलर अवेलेबल नहीं है इसलिए इसे ऑन नहीं हो पाया, तो अब क्या करें, कोई एक और सेकेंडरी सोर्स चाहिए बैटरी के अलावा। सो दैट्स वाई हमने ग्रिड ऑन किया। तो जैसे ही ऑन किया तो इसमें लाइट आ गया, चूँकि हमें इसको सेकेंडरी सोर्स देना ही पड़ता है बैटरी के अलावा, चाहे सोलर हो या ग्रिड हो। चूँकि रात हो गया इसलिए हमने इसमें ग्रिड दिया था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि पसंद आता है तो इसको लाइक भी कर दीजिए, एंड मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड इसका बेल आइकन भी जरूर हिट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का हम टेक्निकल वीडियो लाते रहते हैं जो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, फट से आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाँ मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जाके आप देख सकते हैं। तो इसलिए बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। इसमें इन्होंने ग्रिड का जो है 30 सेकेंड का टाइमर लगा रखा हुआ है कि 30 सेकेंड बाद ही इसमें कनेक्ट लेगा, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये भी कनेक्ट ले लेगा। और चूँकि देख रहे क्रॉस जो रहता है वो हट गया है, तो अब इन्वर्टर को हमने पुश बटन जो है उससे ऑन कर लिया है, तो अब इसमें ग्रिड भी आ जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि 30 सेकंड का इन्होंने टाइमर लगाया हुआ है। बट इसमें अगर वोल्टेज हाई या लो होगा तो ऐसे भी कनेक्ट नहीं लेगा। फिलहाल चेक कर लेते कि अपना बैटरी क्या परसेंटेज दिखा रहा है। तो बैटरी का जो परसेंटेज है वो 91% दिखा रहा है, बिकॉज अभी
BMS का कनेक्टिविटी नहीं लिया इसलिए। अब देख रहे टाइमर हट गया तो ग्रिड से चार्ज लेना शुरू कर दिया है। और अब इस पे लोड अभी नहीं डाले हैं, तो अभी लोड भी चला के देख लेते हैं। लेकिन अभी बैटरी को उतना ही % दिखा रहा है, क्योंकि जब तक BMS से कनेक्टिविटी नहीं लेगा तब तक ये ऐसे ही दिखाता रहेगा। इसीलिए BMS का कनेक्टिविटी इन्वर्टर से बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, बी अवेयर बिफोर परचेजिंग ऑफ लिथियम बैटरी। ओके, 49.84 है। आप देखिए कितना हो जाएगा, चार्ज होगा तो बढ़ेगा वोल्टेज। 49.84 85 मतलब बढ़ रहा है। यहाँ भी बढ़ रहा है, ये जो पावर है ना, मिनिमम पावर, ये मिनिमम पावर बढ़ रहा है। हाँ, ये पावर बढ़ रहा है मतलब कि चार्ज हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। हाँ नीचे वाला देखिए। हाँ, ये 8.8 एम्पियर से ले रहा है। मेनली सबसे पहले जो मिनिमाइज कर रहा होगा सबको एक साथ, हाँ, वो एकदम कम ज़्यादा वोल्टेज है ना उसकी वजह से। बैटरी में ऐसे भी हाँ, होता है ना, हाँ, जैसे हाँ। जैसे पीछे जाते हैं हम हाँ, लोग हाँ, सीरीज हाँ। में। हाँ हाँ, तो जिसका जितना वोल्टेज कैपेसिटी है ना, तो इसके लिए जानते हैं क्या करना पड़ेगा, सारे बैटरी उठा के बस बार में डालना पड़ेगा। समझ रहे हैं? नहीं देखिए, ये 9.3 एम्पियर है। इसका मतलब जो जितना है ना, मैं इसका मतलब ये ज़्यादा चार्ज इक्वलाइज कर रहा है, इक्वलाइज कर रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ जो पावर है, देखिए एक मिनट ध्यान दीजिए, 3326 है, 3326 है। यहाँ देखिए 3325 है, मतलब इक्वलाइज कर रहा है। समझ रहे हैं? यहाँ देखिए 3324 है, इक्वलाइज कर रहा है। 3328 है, इक्वलाइज कर रहा है। अब समझे, जिसमें जितना पावर की जरूरत उतना दे रहा है, मतलब सब सही है। इसमें कितना है, 23 है, 3323 है, 24 हो गया। 24 हो गया, मतलब इक्वलाइज कर रहा है, मतलब सही है। समझ गए ना? ये तो ठीक है। यहाँ पे ये डायरेक्ट है क्या? नोट चला गया होगा। ये डायरेक्ट है, चेंजर घुमाया हुआ है ना अभी। डायरेक्ट है। इस बैटरी का पावर हो गया है 3344 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट बैटरी का हो गया है 3341 वोल्ट। इसमें भी तीसरा ब्लिंक कर रहा है, तीसरा बल्ब, इसमें भी तीसरा लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब इक्वलाइज हो गया है। उसके बाद जो तीसरा बैटरी है, इसका पावर कितना हो गया है, इसमें हो गया है 3341 वोल्ट, और ये भी इक्वलाइज हो गया है। सेम अगर इसका देखते हैं तो इसमें कितना है, 3338 वोल्ट, मतलब 3338 एम वोल्ट, मतलब ये भी इक्वलाइज हो गया है। मतलब सब 50% पे आ गया है और सब इक्वलाइज हो गया है, सब इक्वलाइज हो गया। 50.15 वोल्ट है, 50.16 वोल्ट है, 50.16 वोल्ट है, इक्वलाइज है। 50.22 वोल्ट है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये भी इक्वलाइज हो जाएगा। और जो लास्ट वाला है 50.16 वोल्ट है, मतलब सब इक्वलाइज है। यहाँ जो हमने 5 बैटरी जोड़ा है पावर वाल का, तो इसमें इसका जो सेटिंग है, इसमें क्या किया है कि जो इन्वर्टर को जो वायर गई है, इन्वर्टर को जो कम्युनिकेशन केबल गई है, वो कैन टू कैन गई है। मतलब इन्वर्टर में भी कैन में लगा है और इस बैटरी में भी कैन से ही गया है। ठीक है, और यहाँ से ही हमने ले गया बस बार में इसका कनेक्शन बैटरी का। तो इसको हमने पहला बैटरी बना दिया और इसको कैन टू कैन कनेक्ट कर दिया है। लेकिन जो अगला बैटरी जो उसमें ऐड करना है, वो यहाँ पे जो दिया है RS 485 A and B, इसको यूज करते हुए बैटरी को जोड़ना है कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, और एडर जो दिया हुआ है उसका सेटिंग कैसा है कि अगर पहला बैटरी सिलेक्शन कर लिए तो यहाँ पे इसका ये नंबर 1 जो है ये उठाएंगे, इसको ऑन करेंगे तो इसका एडर ऑन हो गया और इसके साथ ये कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। फिर जब इसका नेक्स्ट आएगा तो यहाँ पे हमने RST 485 के A से जोड़ा है, तो इसके भी A में ही डालेंगे और इसका जो दूसरा नंबर है सिर्फ वो उठा देंगे, ये कम्युनिकेट करना शुरू करेगा। नेक्स्ट फिर जो 485 B का है, इस बैटरी से लेकर के तीसरे बैटरी में डालेंगे, फिर B में, और इसमें क्या करेंगे, 2 जो एडर है 1 and 2 उसको ऑन करेंगे। एंड फिर नेक्स्ट चौथे के जोड़ने के लिए जो 485 A है उससे लेकर के 485 A में ही डालेंगे। और इसमें क्या करेंगे, थर्ड नंबर एडर जो है सिर्फ ऑन करेंगे। चौथा नंबर बैटरी में थर्ड नंबर जो एडर है उसको सिर्फ ऑन करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। देन फिर से
485 जो बी है उससे लेकर के 5वें बैटरी के 485 बी में जोड़ेंगे। और देन इसमें क्या करेंगे, जो पहला नंबर एडर है एंड थर्ड नंबर एडर है उसको ऑन करेंगे 5वें बैटरी में। देन ये कम्युनिकेट करना शुरू करेगा। बैटरी अपना अभी लगभग 56% चार्ज है एंड ये जो कैमल बैटरी है ये अपना लगभग 91% चार्ज है। दोनों जो है डिफरेंस है, लेकिन अब इस दोनों को एक साथ हमको जोड़ना है तो हमें पहले एक बार ट्राई करके देख रहे हैं कि दोनों एक साथ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, मतलब दोनों का जो पावर एक साथ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इन्वर्टर को ऑफ़ करेंगे। अभी ये जो सेल्कोनी का जो बैटरी लगाया था उसका इसमें पावर दिखा रहा है, उसका पूरा BMS काम कर रहा है। एक बैटरी का जो पावर था वो 108 एम्पियर था, तो 5 बैटरी जुड़ करके 540 एम्पियर हो गया। ये सब सही है, इसको अब बंद कर लेते हैं। फिर से पहले ये ऑफ़ करें, DC ऑफ़ करें एंड इसमें जो सप्लाई है AC सप्लाई, इसको हम ऑफ़ करेंगे। देन ये थोड़ी देर बाद ऑफ़ हो जाएगा। अब ये ऑफ़ हो गया है। ये बैटरी जो है, ये जो अपना सिस्टम है ये ऑफ़ हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक पावर वाल के साथ कैमल बैटरी का ऐड ऑन कर रहे हैं। तो इसका हम ये जो पहला नंबर बैटरी है इसको हम पहले ऑन कर रहे हैं। ऑन कर लिए। ये दूसरा नंबर जो बैटरी है उसको हम ऑन कर लिए। तीसरा नंबर ऑन कर लिए। चौथा नंबर ऑन कर लिए। 5वां नंबर ये जो है ऑन कर दिए। पांचों ऑन हो गया। और ये जो अपना सेल्कोनी का जो बैटरी था उसको हमने कहाँ पे जोड़ा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे एक बस बार में, इसमें हमने जोड़ा है प्लस और इस यहाँ पे माइनस जोड़ा हुआ है। मतलब उस बैटरी का जो नोड आया प्लस माइनस वो हमने यहाँ जोड़ा हुआ है और ये पहले से कनेक्ट था इस बस बार से, और यहाँ से फाइनली जो 2 तार गया वो ये इन्वर्टर में गया हुआ है वहाँ पे। बैटरी रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं इन्वर्टर के पास। ज़्यादा चार्ज है, ठीक है, ये 92% चार्ज था एंड ये 55% चार्ज था। तो उसका पावर इसमें आ रहा है, क्योंकि सब एक ही बस बार में लगा है, लेकिन ये कम चार्ज है और वो ज़्यादा चार्ज है, तो उसका पावर इसमें फ्लो हो रहा है। अच्छा, देख रहे हैं ये ब्लिंकिंग कर रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है। इसमें भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 एम्पियर ये चार्जिंग का रहता है। भी देखे तो जरूर। हाँ, बहुत कम एम्पियर से फ्लो बस हो रहा है ना, बैलेंस कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी अगर वोल्टेज बढ़ेगा मतलब चार्ज हो रहा है। ये एम्पियर जो दे रहा है ना वो चार्जिंग का, ये ब्लिंकिंग भी कर रहा है ना। बात देखा जाता है, एक बड़ा बैटरी रखिए। हाँ, प्रैक्टिकली बात छोड़ दीजिए। हाँ, एक बड़ा बैटरी रखिए, एक छोटा बैटरी, आप दोनों को पैरेलली कर दीजिए। हाँ, 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 इसमें जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम पक्की बात है। हाँ, चलिए। हाँ, 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 यानी कि ये देखिए ये 91 से 92 हो गया। पूरा चार्ज कर दीजिए या तो फोन को पूरा डिस्चार्ज करके एक साथ ही करना पड़ेगा। इसको हमें ऑन करना है अब रेडी करने के लिए। तो पहला तो हमको कुछ भी कर, लेकिन इसको ऑन कर देना है। ये DC ऑन हो गया। उसके बाद एक कोई ना कोई सोर्स हमें ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमने इसको AC पावर सोर्स जो है ऑन कर दिए, तभी ये ऑन होगा, वरना ऑन नहीं होगा, क्योंकि DC है नहीं। अगर ऑन स्थिति में अगर ये लाइट कट जाता है तो ये ऑन ही रहेगा, लेकिन एटलीस्ट ऑन करने के लिए एक सोर्स, मतलब एक सेकेंडरी सोर्स चाहिए। ये उसका सिस्टम है, जैसा हमको समझ में आता है ऐसा ही हुआ है हर जगह। तो हाँ, अभी 55 है, एक्चुअली 56 है। चलिए ये तो आ गया। अभी हम इसे ऑन कर लेते हैं, इन्वर्टर को हम रेडी कर लेते हैं। इन्वर्टर को हम ऑन करते हैं, अब देखते हैं क्या हो रहा है। AC सोर्स आ गया है, इन्वर्टर भी ऑन नहीं हुआ है। BMS जो है एज इट इज़ है, जो सेल्कोनी के इन्वर्टर का बैटरी का जो है वो एज इट इज़ BMS का जो दिखा रहा है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है। हाँ, कोई चेंज नहीं आया है। बैकअप सिर्फ बढ़ जाएगा, चाहे हाँ, कुछ नहीं आएगा। बस अब एक बार इन्वर्टर रेडी हो जाए फिर देखते हैं क्या होता है। तो टाइमर इसका ख़त्म हो गया, तो अब इसमें AC पावर आएगा। अभी लोड बढ़ा के दे दिया, तो मतलब सब कुछ सही से ले रहा है स्मूथली। नहीं बस हमको बस ये चेक करना है कि अगर यहाँ से सब कुछ ले रहा है तो इससे इस बैटरी से कितना एम्पियर ले रहा है और उस बैटरी से कितना एम्पियर ले रहा है। हमको बस अब ये देख लेना है एक बार, ठीक है। कैसे पता चलेगा? देख लेते हैं। इस बैटरी में
एक एम्पियर का ले रहे हैं मानिए, इसमें ले रहा है, इसमें 0.8 है, इसमें 0.9 एम्पियर है, इसमें 0.8 एम्पियर का डिस्चार्जिंग ले रहा है, सबसे 0.7 एम्पियर का, मतलब बैलेंस करते हुए। इसमें डिस्चार्जिंग नहीं ले रहा है क्योंकि इसका पावर कम है इसलिए। इसमें 0.8 एम्पियर का ले रहा है, इसमें 3316 एम्पियर 16 है, 17 है, 3317 है, इसलिए इसमें दोनों में सेम ले रहा है 3315। अभी डिस्चार्जिंग बहुत कम है, अब और लोड डालते हैं फिर देखते हैं क्या हो रहा है। लोड आ गया इस पर 4 किलोवाट का, लगभग 4 किलोवाट का है। कितना एम्पियर का है इसमें, 78 एम्पियर 79 एम्पियर का समझिए डिस्चार्जिंग आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 6.3 एम्पियर का डिस्चार्जिंग है, इसमें 5.6 एम्पियर का डिस्चार्जिंग है, इसमें 5.1 एम्पियर का डिस्चार्जिंग है, इसमें आ गया। ठीक है, 4.3 एम्पियर का डिस्चार्जिंग है, मतलब सबसे जितना बैलेंस हो रहा है सबसे ले रहा है। इसमें 5.9 एम्पियर का डिस्चार्जिंग है, 5.3 जिसमें 0 था अब इसमें से भी लेने लगा है। अब चार्ज करने का देखिए, आज चार्जिंग जो शिफ्ट होगा कैसे शिफ्ट होता है, जो भी माइनस में एम्पियर है वो चार्ज करना शुरू करेगा। जो आया है लेकिन लेगा तब तो, वो तो 3 मिनट लगाए ना, 3 मिनट का टाइमिंग है, वो टाइमिंग जैसे ख़त्म होगा लेगा शिफ्ट हो जाएगा, तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, अब शिफ्ट हो रहा लगता है। ना वो कट मारा हुआ है, कट का निशान है वहाँ से। नहीं, लोड कम हुआ है। अच्छा, बंद हो गया होगा, मोटर बंद हो गया क्या? हाँ, मोटर बंद हो गया। अच्छा, इसीलिए। हाँ, टंकी फुल हो गया तो इसलिए लोड घट गया। मोटर ऑफ हो गया, इसीलिए मोटर ऑफ हो गया था। तो अभी एसी ऑन करने गए हैं, ग्रिड आया, शिफ्ट हो गया, एम्पियर अब प्लस में हो गया होगा, देख रहे प्लस में आ गया। यही तो इसका बेनिफिट है। अब एक बार इसका बीएमएस चेक कर लेते हैं कि बीएमएस किस तरह से वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स, ये डॉक्टर प्रभात जी का क्लिनिक है और ये घर है, और ये जो प्लांट लगा हुआ है इसी प्लांट से क्लिनिक में और इनके घर में भी सप्लाई जाता है। और टोटल यहाँ 20 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा है। ये पूरा प्लांट यहाँ पे टोटल जो सोलर मॉड्यूल है वो 42 पीस है, और ये लूम का पैनल लगा हुआ है। लूम का हाफ कट बाईफेशियल है, ये एक साइड नहीं, बाईफेशियल वाला पैनल लगा हुआ है। और इस प्लांट से ये कितना सेटिस्फाई है, दूसरा कि ये प्लांट इन्होंने कैसे चूज किया और इनके यहाँ कितना लोड है और किस बेसिस पे इन्होंने इतना सारा सोलर पैनल लगाया हुआ है और कितना बैकअप लगा, क्योंकि यहाँ पे लिथियम वाला 10 बैटरी लगा हुआ है। और 10 बैटरी क्यों लगा है जबकि इनके पास ऑलरेडी जनरेटर भी है, लाइट का सप्लाई भी है, फिर भी इन्होंने सारा प्लांट क्यों लगाया हुआ है? इन सारी बातों का इनसे जानकारी लेंगे और इनका एक्सपीरियंस से हम आपसे शेयर करेंगे। चलिए उनसे बात करते हैं। सर आइए। ये डॉक्टर प्रभात सर है और इस प्लांट के एक्सपीरियंस के बारे में से जानेंगे। सर, अपने बारे में बताइए सर पहले। मेरा नाम डॉक्टर प्रभात हुआ जी सर। ये जो प्लांट लगा हुआ है ये आपको गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है। ठीक है, तो चूँकि हम लोग यहीं से बिलोंग करते हैं। जी जी। तो हमारा जो लोड कैपेसिटी था वो था 10 किलोवाट का। ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे सोलर पैनल लगवाया है जी जी, टोटल 42 है, 42 बाईफेशियल है। बाईफेशियल है, क्योंकि मेरा जो लोड जो मुझे रन करना था वो मुझे रन करना था 10 किलोवाट, मैक्सिमम 12 किलोवाट। मैक्सिमम 12 किलोवाट, ठीक है। ज़्यादा लगाया। हाँ हाँ, क्योंकि जो मुझे एफिशिएंसी जो है वो मुझे पूरा भरपूर मिल सके। हाँ हाँ, उसके अकॉर्डिंगली पहली बात कि कोई भी पैनल हो उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर एफिशिएंसी मिलता है तो वो 80% मिलता है, 70 से 80% मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। वो भी डिपेंड करता है कि आपका पैनल जो है क्लीन होना चाहिए, मौसम कैसा है, मौसम वेदर कैसा, हाँ वेदर कैसा है, करता है। जी जी जी, ये सब चीज़ें। हाँ। और मेरे यहाँ जो हम लगवाए हुए हैं वो लिथियम बैटरी लगवाए। हाँ, चूँकि पहले जो ट्यूबलर बैटरी, हाँ, ट्यूबलर बैटरी में एक डिमेरिट है कि वो तो स्पेस बहुत लेता है, पहली बात। उसका हाँ, जो हम लोग जो डिस्चार्ज ले पाते हैं, हाँ हाँ, वो पूरा 100% नहीं ले पाते हैं, वो 50 to 60% मुश्किल से, हाँ मुश्किल से, जाता हाँ है। स्मेल वगैरह आता है, हाँ, वो हाँ, जाता है उसका जो भी लिक्विड हाँ, रहता है, हाँ, 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 इसलिए हमने लिथियम बैटरी लगाया। हाँ, हाँ, और लिथियम बैटरी भी यहाँ पे 10 लगाया क्योंकि हाँ, लोड के हिसाब से, बैकअप हम लोग को ज़्यादा मिल सके, तो मुझे अभी यहाँ ग्रिड लेने का जरूरत ही नहीं पड़ता, जरूरत नहीं पड़ता है, सारा लोड जो है मेरा उसी से चलता है। हाँ हाँ हाँ।
पहले बात कि आपका मैक्सिमम लोड था कि हम कभी किसी टाइम अगर पूरा लोड भी डाल दें तो मात्र 12 किलोवाट का ही लोड था, हाँ, फिर भी आपने 20 किलोवाट लगाया। जी जी, मैक्सिमम लोड था। मैक्सिमम लोड 12 किलोवाट था जी। और आपने सोलर प्लांट लगाया 20 किलोवाट। लगाया क्योंकि जो मेरा पीक जो होता है, हाँ। 11 बजे से लेकर के और शाम को 3-4 बजे तक हाँ, हाँ। मेरा ये फुल जनरेशन होता है। हाँ। लेकिन उसके बाद जब शाम ढलने लगता हाँ, है हाँ। तो मेरा जो लोड है वो हाँ। इससे चल जाए, तो हाँ। लास्ट तक जो मेरा लोड चलता है सोलर से, जैसे कि 5 बजे शाम को 5-5:30 बजे तक भी मेरा 1.5 से 2 किलोवाट जनरेशन देता रहता है। हाँ। तो इसलिए मैंने ये ज्यादा लगवाया हाँ। है। पैनल हमेशा ज्यादा ही लगवाना हाँ। चाहिए, लोड के हिसाब से नहीं लगवाना चाहिए। अगर आपके पास 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का लोड है बिल्कुल। तो पैनल आपको कम से कम 8 से 10 किलोवाट का पैनल लगवाना हाँ, चाहिए। एटलीस्ट क्योंकि 1.5 गुना लगाना चाहिए, एटलीस्ट 1.5 गुना। लगाना चाहिए, हाँ। क्योंकि वो वेदर के ऊपर कंडीशन के हाँ। ऊपर रहता है। हाँ। पैनल जो है आपका तभी जनरेशन देगा हाँ। जब आपका पैनल क्लीन हो और हाँ। उसको प्रॉपर धूप पड़ता है। प्रॉपर धूप पड़ता हो। धूप अगर इधर जाएगा फिर तुरंत निकलेगा हाँ। तो फिर नहीं हो पाएगा, हाँ। जनरेशन पूरा मिलेगा हाँ। नहीं। तो उसको फुलफिल करने के लिए मैंने यहाँ पे पैनल ज्यादा लगवाया, ज़्यादा लगाया। इस वजह से। जी। और इसका हाईएस्ट एफिशिएंसी कितना गया, हाईएस्ट किलोवाट कितना गया इसका? 15 किलोवाट तक आपको मैंने फुल मिला है? फुल मिला है, किसी एक टाइम पे मिला है? हाँ, किसी एक टाइम पे। हाँ। ये मैंने निकाला था 12:30 से 1 बजे के बीच में, लेकिन किसी एक टाइम निकला, हमेशा नहीं निकलता है। किया था, हाँ। तो 100% दिया था। हाँ, हमको। हाँ। लेकिन अब शाम को हम चेक करेंगे तो उतना नहीं मिलेगा, वो कम करके हाँ। ही मिलेगा। हाँ, शुरुआत इसका होता है वही 10% से शुरू होता है, 20% गया और 11 बजे से ही अपना पीक जो है वो थ्रेशोल्ड पूरा देता है। 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक हाँ, हाँ, हाँ। 100% जनरेशन देता है। फिर बिल्कुल। 2 बजे के बाद से जैसे ही अपने जो सूरज है वो इधर गया तो धीरे धीरे इसका भी प्रोडक्शन कम होने लगता है। बिल्कुल, डिपेंड बिल्कुल। करता है हाँ, हाँ, हाँ। सनलाइट कितना पड़ रहा है। हाँ, हाँ। तो ये चीज ये दौर में देखा जाए तो लिथियम बैटरी जो है लिथियम बैटरी जो है वो सक्सेसफुल है और मैं भी लिथियम पे ही रन कर रहा हूँ और काफी स्मूथली रन हो रहा है। चार्ज भी जल्दी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और ये टॉप अप करने का हाँ। कोई झंझट नहीं है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम जितना चाहे उतना डिस्चार्ज ले सकते हैं। डिस्चार्ज ले सकता है, 100% हाँ, डिस्चार्ज का ले हाँ, सकता है। बिल्कुल। ये ओके चीज़ सर, एक बात बताइए, आपके यहाँ तो बाईफेशियल सोलर मॉड्यूल लगा है, देख रहे हैं बाईफेशियल लगा हुआ है, तो इस पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एफिशिएंसी आपको कितना मिला? अगर ये 20 किलोवाट का लगा हुआ है तो आपको एक टाइम पे किसी भी पीक आवर में कितना किलोवाट का जनरेशन मिला है? ये पीक आवर में मुझे 80% तक ये निकाल के दे देता है। 80% तक देता है? 80% तक दे देता हाँ। है पीक आवर में। हाँ। ठीक है। तो इसका मतलब है जी, इसका मतलब कि अगर ये बाईफेशियल है तो 80% देता है, 80% देता है, तो इसका मतलब कि अगर हाफ कट होगा हाफ कट, हाँ। तो उससे थोड़ा सा कम होगा। हाँ, हाँ, अगर पॉली होगा तो उससे भी कम होगा। पॉली होगा तो कम होगा। हाँ। जाहिर सी बात है, हाँ। पॉली होगा तो कम। अभी जो चल रहा है मार्केट में, जो लॉन्च किया हाँ। ये मैंने लगवाया था उस समय, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बिल्कुल। बाईफेशियल हाँ। हाफ कट में। हाफ कट में अभी 550 वाट का भी हाँ, आ गया है। बिल्कुल। हाफ कट में है, बाईफेशियल नहीं है, हाफ कट हाफ कट में है। उसका भी जनरेशन अच्छा खासा है, बिल्कुल। 80% तक ही जनरेशन देता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। उससे ज्यादा नहीं जाएगा। हाँ। कोई भी, जैसे कि अगर आप ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर लेते हैं हाँ, 5 किलोवाट का, हाँ, हाँ। तो आप उस पर सोचिएगा कि हम 5 किलोवाट का फुल लोड दे दें तो हाँ, नहीं होगा। नहीं होगा। 5 किलोवाट का फुल लोड आप नहीं दे सकते। नहीं दे सकते हैं। 80% तक ही लोड हाँ, उठाएगा। हाँ, हाँ। तो वो मैक्सिमम उसका जो लोड जाएगा 5 किलोवाट पे, हाँ, हाँ। आप 3 किलोवाट तक लोड दे सकते हैं। बिल्कुल। उसके ऊपर फिर वो प्रॉब्लम करेगा। जी 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 तो ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो 80% तक ही है। जी, जी, जैसे जी। मेरे यहाँ 3 जनरेटर लगा हुआ हाँ, है। हाँ। उस सोलर के भी ये कहा तो हम कंप्लीटली सोलर के उसको लोड नहीं दे सकते हैं। उसका भी हम 80% ही लोड हाँ, देते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये तो खैर टेक्निकल चीज़ है। जी फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का बहुत सारा क्वेरी आया था, उस क्वेरी को फुलफिल करने की कोशिश किया है। फिर भी कुछ रह गया होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो कि अगले वीडियो में हम उसको भी फुलफिल कर देंगे। और 11 बजे ये 12 किलोवाट का प्रोडक्शन दे रहा है, मतलब इस तरह से ये जो सिस्टम है इतना स्मूथ वर्क करता है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप हमसे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं इसी टाइप का कोई भी सिस्टम, लिथियम वाला हो, हाइब्रिड हो, ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, तो ये नंबर आपको फ्लैश करता हुआ मिल रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।